हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन ड्राइडन का एक बहुत प्रोमिनेंट वर्क है, द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी वाज लाइकली रिटन इन 1666 ड्यूरिंग द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन और इसे पब्लिश किया गया है 1668 में। ड्राइडन इस ऐसे में क्लेम करते हैं दैट पोइटिक ड्रामा विद इंग्लिश एंड स्पेनिश इन्फ्लुएंस is a justifiable art form when compared to traditional French poetry। तो आइए अब इसे डिटेल में देखते हैं। Let's start with introduction। The Essay of Dramatic Poesy एक मेजर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है left behind by जॉन ड्राइडन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। अगर हम इसके एम की बात करें या फिर ये क्यों लिखा गया, क्या गोल था इसको लिखने के पीछे, तो it was to indicate the honor of English writers and demonstrate the superiority of moderns over ancients। In simple language कि जस्टिफाई करना, जो इंग्लिश राइटर है उनके ऑनर को जस्टिफाई करना और ये बताना कि क्यों जो मॉडर्न्स है वो सुपीरियर है एंशियंट से। इसमें जो थीम्स फॉलो की गई है, सबसे पहले तो रिलेटिव मेरिट्स ऑफ एंशियंट्स एंड मॉडर्न पोइट्स कि उनकी क्या मेरिट्स हैं, उनकी क्या अच्छाइयाँ हैं। दूसरा, कंपैरेटिव सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच ड्रामा। तीसरा है कंपैरिजन बिटवीन एलिजाबेथन एंड कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट। चौथा, यूज़ ऑफ राइम वर्सेस ब्लैंक वर्स इन सीरियस प्लेस। जो फोर्थ वन है जैसे राइम वर्स, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताती हूँ। ये एक पोइट्री का टाइप है जो राइम यूज़ करती है, फॉर एग्जांपल जैसे कपलेट, टर्सेट, क्वाट्रेनियन या फिर सोनेट। और जो ब्लैंक वर्स है इट डजंट यूज़ एनी राइम, जबकि ये फॉलो करता है कंसिस्टेंट मीटर। फॉर इंस्टेंस आइएम्बिक पेंटामीटर। तो ये क्या होता है, जैसे 5 feet पर लाइन विद एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। तो एक अलग टॉपिक है जो हम लिटरेरी टर्म में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि इसे क्यों लिखा गया। तो इट वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू सैमुअल सॉरब्रायर क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश साइंस एंड स्टेज एंड इट्स सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द नेवल बैटल बिटवीन ब्रिटेन एंड नेदरलैंड्स इन 1665। इसमें डायलॉग का यूज़ किया गया है। essay written in the form of a dialogue between 4 persons। जो पूरा ऐसे है ये 4 persons के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, तो काइंड ऑफ ये डायलॉग के ही फॉर्म में है। और अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें कि क्या एडवांटेजेस है, इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए या फिर व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। एक तो इट अलाउज़ फॉर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। 4 पर्सन है और उनकी कुछ अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है, तो उनके पर्सपेक्टिव्स को ये ओपनली रख रहा है। दूसरा, लाइवली डिस्कशन है, एज आई सेड अर्लियर कि डायलॉग है बिटवीन 4 पर्सन्स। एंड जो तीसरा है इंटरेक्ट प्रोजेक्शन ऑफ व्यूज़। अब ऐसे की बात करते हैं तो सबसे पहला है सेटिंग एंड कैरेक्टर्स। तो इसमें 4 स्पीकर्स होते हैं। सबसे पहला है क्राइट्स जो एंशियंट्स को सपोर्ट करता है। दूसरा है यूजिनस जो मॉडर्न्स को सपोर्ट करता है। तीसरा है लिसिडस। और अगर मैं इसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स एंड इट अलाउज ड्राइडन टू प्रोजेक्ट हिज व्यू इन एन ऑफेंसिव एंड लाइवली मैनर। तो अगर हम बात करें लिसिडस इस प्ले को डिफाइन करता है एज ड्रामा इज़ द लाइवली एंड जस्ट इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर representing his passion and humor। तो इस ऐसे में क्या होता है, बेसिकली कुछ ब्रिटिश ड्रामा को डिफेंस करते हैं, कुछ फ्रेंच ड्रामा को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इंग्लिश प्लेज में और कुछ उसके अगेंस्ट होते हैं। तो जो डिफेंस करता है ब्रिटिश ड्रामा को, तो उसमें क्या बात होती है कि ब्रिटिश प्लेज आर मोर वेराइड, लाइक ब्रिटिश प्लेज में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, that's why they are more interesting and have greater spirit than French plays। और ये कहते हैं कि जो इंग्लिश प्लेज है they have a mix of tragedy and comedy, जिससे क्या है कि एक रिलीफ प्रोवाइड हो रहा है एंड एक वैरायटी प्रोवाइड हो रही है। और वही अब क्रिटिसाइज़ कैसे कर रहे हैं फ्रेंच ड्रामा को कि by saying that French plays are too regular and lack variety।
उनके जो प्लॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं और उतना कुछ उसमें मज़ा नहीं है मतलब उनको स्टडी करने में, क्योंकि दे फॉलो सर्टन रूल्स, वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स, एंड देयर वर्सेस आर कोल्ड एंड लॉन्ग स्पीचेस आर टायरसम। और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर ऑफ इंग्लिश प्लेस वो ये है कि इंग्लिश प्लेस हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैरायटी एंड यूनिटी, मतलब कि उसमें वैरायटी भी है येट दे आर यूनाइटेड, और उसमें जो स्पीच है वो छोटी छोटी है, क्विक रिप्लाइज है, विच आर मोर इफेक्टिव in moving passion and wit. English plays hai, they have reached perfection in the chase of wit and are superior to French. अब यहाँ पे superiority complex आ गया कि that's why English are superior to French. और जो तीसरा point आता है that showing violent action on stage, कि जो temperament है उसमें थोड़ा difference होना चाहिए, और जो English है they prefer violent action on stage due to their fierce nature. अब ये जो फ्रेंच प्लेस है उनको कैसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्रिटिसाइजिंग ऑन रेगुलरिटी एंड इरेगुलरिटी। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच प्लेस है स्ट्रिक्ट अध्यरेंस टू द यूनिटीज़ एंड कैन लीड टू अब्सर्डिटीज़ एंड नैरो प्लॉट्स। उनका ये मानना है कि जो फ्रेंच प्लेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं, जिस वजह से उसको देखने में उतना मज़ा नहीं आता है और वो थोड़ा सा टायरसम हो जाता है। अब वो मॉडर्न्स को कैसे सपोर्ट करता है, बाय सेइंग दैट Moderns have added new qualities and beauties to dramatic composition. वो कहता है कि मॉडर्न क्या करते हैं, नेचर को फॉलो भी करते हैं एंड ऑब्जर्व भी करते हैं। द मॉडर्न्स ग्रेटर स्टडी एंड पेन्सटेकिंग लेबर मेक देम सुपीरियर इन साइंस एंड पोइट्री। और एंशिएंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं वो कि देयर प्लॉट्स आर ऑफन बेस्ड ऑन हैकनी टेल्स, मीन्स बहुत बोरिंग है और बहुत मतलब रेपिटेटिव है, उनके कैरेक्टर्स लिमिटेड है एंड दे आर डिफिशिएंट इन मॉरल टीचिंग, दे लैक लव सीन्स इन देयर प्लेस। तो इन शॉर्ट जो यूजीनियस का रोल है कि he presents a strong case for moderns and he challenges the superiority of the ancients. उसके बाद जो क्राइट्स है वो अटैक करता है राइम पे। वो ये कहता है कि राइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर सीरियस प्लेज, ओनली कॉमेडीज। और ये कहता है कि राइम अननेचुरल है एज नो वन स्पीक्स इन राइम विदाउट प्रीमेडिटेशन एंड ब्लैंक वर्स इज क्लोजर टू प्रॉस एंड देयरफॉर इज मोर नेचुरल। ये क्राइट कहता है कि राइम रियल नहीं है और ये बहुत ज़्यादा अननेचुरल सा लगता है। तो वही अपनी एंटर क्या करता है, उसे डिफेंड करता है। कॉन्क्लूजन ये है कि जो ड्राइडन है वो डिफेंड करते हैं ब्रिटिश ड्रामा को अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ फ्रेंच ड्रामा। और वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इंग्लिश जो प्लेज है दे हैव ग्रेटर वैरायटी, स्पिरिट एंड कॉम्प्लेक्सिटी देन फ्रेंच प्लेज। अगर हम ड्राइडन का अप्रोच देखें क्रिटिसिज्म में कि हाउ ही मैनेज्ड क्रिटिसाइज, सबसे पहले तो ही रिकग्नाइज द नेशन डिफर इन टेस्ट्स। पहले तो उन्होंने ये पहचाना कि सबका अपना टेस्ट होता है और अलग अलग टेम्परामेंट होता है, एंड ही बिलीव दैट लिटरेचर शुड बी जज्ड बेस्ड ऑन इट्स ओन मेरिट्स, नॉट जज्ड बाय रूल्स। कि अगर हम कोई कंपैरिजन करें वो उसके रूल्स पे नहीं बल्कि उसके मेरिट्स पे होना चाहिए। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेटिव एलिमेंट इन लिटरेचर। उसके बाद वो कंपैरिजन भी करते शेक्सपियर के ड्रामा को बेन जॉनसन के ड्रामा के साथ। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, जहाँ पे बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं इन 4 कैरेक्टर्स के। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।